औलिया किराम रहमहुमुल्लाह में से कोई भी करामत के लिहाज से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हम पल्ला नहीं, मीज आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात आदाद और शुमार से बाहर है, बेशुमार है, अनगिनत। हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खातून यह कहकर अपना बच्चा छोड़ गई कि ये आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक और उसके प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी तरबियत फरमा दीजिए। आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा दिया। एक दिन उसकी वालिदा आई तो देखा कि उसका बेटा भूख और शब बेदारी लगातार रातें जागकर इबादत करने के सबब बहुत कमजोर हो गया है और जौ शरीफ की रोटी खा रहा है। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती है कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां रखी है। इसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया यानी खाया था। उस खातून ने अर्ज की, या गौसे आजम आप खुद तो मुर्गी खाए, मेरा बच्चा जौ की रोटी। यह सुनकर मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिय रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा जो गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी, नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो, खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। गौस पाक उसकी बात सुनते जब मुर्गा खा लिया आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे, अभी उसको दाल खाने दे, अभी उसकी तालीम का वक्त है। जब इस शान को पहुंच जाएगा फिर उसको बोले मुर्दे जिंदा किए या नहीं किए। ऊंची जी वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक औरत मिलने के लिए आई तो वो खुद मुर्गी खा रहे थे और उस औरत का बच्चा जो उनका स्टूडेंट था वो रूखी सूखी खा रहा था। तो उस औरत के दिल में बात आई कि ये क्या, नहीं खुद मुर्गा खा रहे हैं और मेरे बच्चे को ये खिला रहे हैं। कहते हैं जब उन्होंने मुर्गी खा ली ना तो जितनी हड्डियां वहाँ पड़ी हुई थी ना उसके ऊपर उन्होंने हाथ फेरा और कहा अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जा। ये जो शरीफ लोग हैं वो ये कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, जो बदमाश किस्म के बुजुर्गों के मानने वाले वो कहते हैं उन्होंने क्या कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म तू जिंदा हो जा। खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। गौस पाक उसकी बात सुनते जब मुर्गा खा लिया आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। तो मुर्गा जो है ना वो जिंदा होके तो वो कुट कुट कुटांग करता हुआ वहां से भाग गया। और ना क्या कि जदू तेरा मुंडा इस लेवल पे पहुंचेगा ना वो भी कुकड़ खा ले, यानी जब तेरा बेटा भी इस बुजुर्गी में पहुंच जाएगा ना अब वो भी फिर मुर्गा खा ले। तो जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो पूरी जिंदगी रूखी सूखी खाते रहे और आप इन बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं कि ये नबी के तरीके पे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका था, इस तरीके से वो एजुकेट किया करते थे लोगों को। वैसे नबी अलैहिस्सलाम से मुर्गी खाना भी साबित है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, लेकिन शायद वो एक दफ़ा ही मुर्गी खाई होगी आपने, आपकी ज़िंदगी तो बड़ी फ़ख्र के अंदर गुजर रही थी। दूसरा, हज़रत इब्राहीम को तो ये मौजज़ा नहीं मिला हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मिला एज ए स्पेशल, लेकिन उसमें भी साथ आया बिइज़्निल्लाह। बिइज़्निल्लाह के साथ मुर्दे को ज़िंदा करने का मौजज़ा या इसे करामत कह लें, ये रूए अर्ज़ पे सिर्फ एक ही शख्स के लिए है, वो ईसा इब्न मरियम है। हज़रत इब्राहीम को भी नहीं मिला। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिला तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहाँ से मिला होगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई ऐसा मौजज़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। एक कहानी सी वो पेश करते हैं, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने दावत की तो वो कहते हैं वहाँ पे वो बकरी उन्होंने बच्चा ज़बह किया तो वो उनके बेटे देख रहे थे तो एक बेटे ने दूसरे को ज़बह कर दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िंदा कर लिया। बिल्कुल कहानी है, कुरान तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करता है। सूरह अंबिया पढ़ के देख लें, सूरतुल अनाम पढ़ के देख लें, सूरह बनी इसराइल। काफरों का इतराज़ यही था कि ये जो मौजज़े हमें अगले पैगम्बरों के बारे में बताता है वो इसको क्यों नहीं दिए गए। तो अल्लाह ने फरमाया इस नबी का मौजज़ा कुरान है। तो बड़ा अच्छा मौका था, अल्लाह कहता कि देखो ना कई बार तो मुर्दा जिंदा किया है इन्होंने। ये तो सूरतुल अंबिया का पहला सफ़ा पढ़े, उसमें काफरों का इतराज़ था कि इस नबी को वो मौजज़े क्यों नहीं दिए गए जो अगले नबियों को दिए गए। सूरह निसा में आता है कि क्यों नहीं कोई आसमान से बिजली आती और वो कुर्बानी को खा जाती, जब तक ये मौजज़ा नहीं दिखाएंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी है मौजज़ात पे। सूरह बनी इसराइल में 8 के करीब मौजज़ात वो मांगते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम कह दो मैं नबी हूँ रसूल हूँ,
تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, میں کم باذنی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں, ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں, مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے, آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے, منصب وہ ہے, مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا, مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے, اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں, جسم سوتا ہے, دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی, اس طریقے سے حاصل نہیں ہوں گی. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی, بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ تو غنیت الطالبین پڑھے نا. اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی, کتاب ختم تو بندہ بھی ختم, پھر کتاب ہی نہیں دی تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے, ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور وہ یہ ان کے نام پہ 11ویاں کھا سکتے ہیں, ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے, آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی بیوی منع کرتی ہے, ماں دودھ نہیں بخش دی, نہیں, ختم, ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے, سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے, لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے, یہ قبول نہیں ہے.